रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने। अब जब मैंने इसको गेट क्लोन किया है तो ये हमारे पास फुल फूड पांडा ऐप आ चुकी है। इसको मैं ओपन कर लूँगा। सही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल में, और फिर हम इसको कोड स्पेस डॉट कर लेते हैं। VS कोड में ओपन हो जाएगा ये। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, अभी हम लोगों को बेसिकली एक ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी बनानी है ना। तो ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी बनाने के लिए हम आते हैं इस ऐप के अंदर और चेक करते हैं इसका आउटपुट अभी ये किस तरीके से शो हो रहा है। गो लाइव का बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। सही भाई, ये देखें अभी ये एप्लीकेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से दिख रही है। आपने अभी जो देखें ये EN के साइड में एक कार्ड का आइकन लगाया हुआ है। अब हमें इस पर क्या करना होगा, इस पर शो करना होगा कि बंदा जितने भी ऐड कर रहा है 1 2 3 इसके ऊपर हम दिखाएंगे। सही है, बात समझ आ रही है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा जो कार्ड का आइकन है और कार्ड के आइकन को चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि ये आपने शायद इमोजी लगाया हुआ है। हाँ, ये इमोजी लगा हुआ है, ये आइकन नहीं लगा हुआ। तो आइकन लगाने के लिए आप एक वेबसाइट है फोटोसम, आप लोगों को बताया मैंने, है ना। फोटोसम CDN पर आकर सबसे पहले इसका CDN ले लेते हैं आप। यहाँ से कॉपी किया, ऊपर कर दिया पेस्ट, फिर फोटोसम की वेबसाइट पर आकर एक कार्ड का आइकन ले लिया। बात समझ आ रही है। तो ये अभी हम लोगों को सिंपल सी ये चीज़ करनी है कि एक कार्ड का आइकन बनाना है, उसके ऊपर 1 2 3 शो करवाना है। अभी वो देखते हैं वो किस तरीके से होगा। मैंने सर्च किया कार्ड, क्या सर्च किया, तो देखें यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स आ गए, लेकिन बहुत सारे प्रो भी हैं, लेकिन मुझे प्रो नहीं चाहिए तो मैं फ़िल्टर कर लूँगा। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल, प्रो, प्रो प्लस और फ्री। तो मैं फ्री को सेलेक्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, सारे फ़िल्टर कर देगा, जो फ्री वाले हैं वो शो करवा देगा। एक ये कार्ट शॉपिंग, एक ये ओपन कार्ट, एक ये बास्केट शॉपिंग, ये बैग शॉपिंग। सही है, बहुत सारे आपके पास आइकन्स आ रहे हैं, ऊपर में ही सारे हैं। ये एक बास्केट वाला है, बैग है, ओपन कार्ट है, कार्ट प्लस है, ये जो हम लोग एयरपोर्ट में लेके जाते हैं वो है। सही है, तो अभी जो है कौन सा लगाएं, कौन सा अच्छा लगेगा। जी, ये वाला, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लगा लेते हैं। सही है भाई, तो यहाँ पर आप देखें एक आइकन आ चुका है कार्ड का। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर शो करवाऊँगा 1 2 3। कैसे शो करवाते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं आऊँगा और अभी इसके पास 1 लिख के चेक करता हूँ। 1 लिखा मैंने, अभी क्या होगा 1 से, इसके बराबर में आएगा, इसके ऊपर आएगा, कहाँ आएगा ये 1, देखें इसके बराबर में आ रहा है 1, लेकिन मुझे कहाँ चाहिए, ये ऊपर चाहिए। तो इन लोगों ने जैसे शो करवाया हुआ था, ये दराज की एप्लीकेशन, तो आप लोग देखेंगे जो कार्ड के ऊपर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो हम लोगों को भी कुछ इस तरीके से अपना नंबर शो करवाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो कार्ड का साइज़ तो बड़ा कर लें ताकि देखें हमारा आइटम। मैंने क्या किया, इसको क्लास दी हुई है, टेलविंड सीरीज लगी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेक्स्ट 2x। देखें वो बड़ा हो गया। सही है, तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या लगाना है, इसके ऊपर एक नंबर लगाना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक सूडो एलिमेंट। क्या यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं बिफोर। क्या कहते हैं,
बिफोर। अब यहाँ पर हम लोगों को क्लासेस CSS का यूज़ करना पड़ेगा। टेलविंड CSS के अंदर कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत मुश्किल से होगा वो। ये छोटे छोटे काम के लिए हम CSS का यूज़ करेंगे। सही भाई, तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, इस आइकन को। क्या क्लास देता हूँ? मैंने इसको क्लास दे दी कार्ट। किस नाम की क्लास दे दी? कॉपी किया मैंने, सेव किया मैंने style.css पे .cart। अब मैंने यहाँ पर कार्ट को देना है पोजीशन रिलेटिव। क्या देना है? और मैं एक बनाऊँगा क्लास सूडो एलिमेंट के साथ जो कि आफ्टर। क्या होगी? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। सही है, मतलब कि इस कार्ट के आइकन के बाद। बिफोर का मतलब होता है इस कार्ट के आइकन से पहले। कंटेंट, आप इसके अंदर कंटेंट वाली चीज़ होती है, आप इसके अंदर कंटेंट क्या लिखना चाहते हो? मुझे भी 1 लिखना है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 चेंज तो होता रहेगा ना। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 लिख दूँगा तो क्या होगा? ये सिर्फ 1 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको भी बताता हूँ किस तरीके से चेंज होगा ये। अब यहाँ पर मैं स्टाइलिंग कर लूँगा। इसकी पोजीशन दिया मैंने एब्सोल्यूट, विड्थ दे दी मैंने 4 पिक्सल्स, हाइट दे दी मैंने 4 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने रेड। चेक करते हैं भी कहाँ शो हो रहा है। वो देखिए 1 शो हो रहा है। और इसको करते हैं 14 कर लेते हैं। वो देखिए रेड कलर का आपको वो भी दिख रहा होगा बॉक्स। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कम कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने किया 20 पिक्सल्स, 14 पिक्सल्स। इसको हम लोग करते हैं 12, उससे भी कम करना पड़ेगा। 8 पिक्सल करते हैं, 9, 10 करते हैं। सही है। अब जैसे हमारी वेबसाइट जो है उसका कलर है, जैसे फूड पांडा की वेबसाइट है तो इसका थीम क्या है? ये पिंक कलर में बना है, तो हम लोग इसका पिंक कलर यूज़ करेंगे, रेड कलर यूज़ नहीं करेंगे। रेड कलर मैंने इसलिए लगाया था ताकि वो हम लोग चेक कर सकें किस तरीके से वर्क कर रहा है। सही भाई, आते हैं ये कलर का कोड उठाते हैं। भाई ये कलर का कोड क्या है? मैं आता हूँ यहाँ पर, ये देखें भाई, ये है इसका कलर कोड। सही है भाई, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, रेड की जगह वो पेस्ट कर दूँगा जो मैंने कॉपी किया था। अच्छा हो तो गया, देखें ऊपर हो गया। सही है। अंदर के कलर को हम वाइट करके चेक करते हैं किस तरह से दिख रहा है। हाँ अच्छा, क्या हो गया? 10 पिक्सल किया था मैंने। इसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, पिंक हो गया। इसका कलर हम लोग करते हैं वाइट, सेव करते हैं, वाइट हो गया। इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस देते हैं, वहाँ पर जैसे गोल था 50% देंगे तो ये गोल हो जाएगा, गोल हो गया। 14 से हम लोग थोड़ा ज़्यादा देंगे, 18 देते हैं। और ना अब मुझे इस जो टेक्स्ट है 1 को सेंटर में लाना है, तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ कर लूँगा ताकि वो सेंटर में आ जाए। वो देखें आगे सेंटर में हमारा पूरा एक बन गया नंबर जो हम लोगों को शो करवाना है ऐड टू कार्ट पे। बात समझ आ गई? अब हम लोगों को ये नीचे नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए? ऊपर चाहिए। तो मैंने जो है ना इसको 2 चीज़ें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है पोजीशन रिलेटिव, किसको? कार्ट को। किसको? कार्ट क्या है? ये आइकन है। और पोजीशन एब्सोल्यूट किसको दिया हुआ है? बिफोर, आफ्टर को। एब्सोल्यूट रिलेटिव और एब्सोल्यूट बताया ना मैंने। तो एब्सोल्यूट क्या करता है? जो रिलेटिव होता है ना उस वहाँ पर कहीं भी जा सकता है। अगर मैंने इसको एब्सोल्यूट दिया हुआ है ना, ये ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। किसके ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकता है? जिसको मैंने रिलेटिव दिया। अगर मैं टॉप 0 लिखता हूँ ना, मैंने यहाँ पर लिखा टॉप 0, क्या लिखा? तो ये जो कार्ट का आइकन है उसके सबसे ऊपर चले जाएगा, सिर्फ कार्ट के आइकन के। देखिएगा कार्ट के आइकन के ऊपर चले गया। अब मैं लिखूँगा राइट 0, राइट 0।
तो क्या होगा, कार्ट के आइकन के राइट में जाएगा, जिसको मैंने रिलेटिव दिया है ना वहीं पर वो आगे पीछे होगा, उसके बाहर नहीं जाए। बात समझ आ गई? मैं इसको थोड़ा सा माइनस में देना चाहता हूँ ताकि बाहर निकले कार्ट के आइकन से। मैंने कहा -30 पिक्सल्स, देखें क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, 10 करते हैं, सही है। टॉप से भी माइनस में देते हैं, 10 पिक्सल देते हैं, ऊपर हो गया, इसको हम लोग देते हैं 8 पिक्सल्स देते हैं। सही है, बात समझ आ गई? अब यहाँ पर देखें, इसकी एक ट्रिक होती है, अभी इसको हाँ सही जूम में सही दिख रहा है। अच्छा देखें, अभी सबको दिख रहा है आसान से। तो यहाँ पर जो 1 दिख रहा है ना, ये 1 जो है ना उससे वो हो रहा है, कोलाइड हो रहा है कार्ट के आइकन से। हम एक चीज़ देंगे ना तो ये बहुत सेपरेट हो जाएगा। मैंने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, देखिएगा क्या होगा। मैंने वो जो गोल चीज़ थी ना उसको क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। क्या हो गया यहाँ पर, लग रहा है कि वो कट रहा है, लेकिन वो कट नहीं रहा, उसके ऊपर ही बॉर्डर आया हुआ। इस तरीके से हम लोग बना रहे होते हैं डिज़ाइन। सही है भाई, ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये जो 1 है, इस 1 को नहीं शो करवाना है, जो हमारे पास बंदा जितनी बार क्लिक करेगा उतनी बार शो करवाना है। बात समझ आ रही है? तो क्या हम जावास्क्रिप्ट की मदद से CSS को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर अभी क्या किया हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा चलिए, मैं अभी कार्ट को जो है ना, जो कंटेंट है इसको अभी 0 रखता हूँ। क्या रखता हूँ? आप लोगों ने इस तरीके से शो करवाया हुआ है डाटा। बात समझ आ गई? यहाँ पर आप लोग एक बटन बना देंगे सिंपली, वहाँ पर भी एक बटन बना हुआ था ना, स्टाइलिंग आप लोग इसकी खुद कर लेंगे। सही, बटन बना दिया मैंने, इसके अंदर लिखा ऐड टू कार्ट। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक, सही है, इक्वल्स टू क्या करते हैं, एक फंक्शन बनेगा ऐड टू कार्ट नाम से। हम एक फंक्शन बनाएंगे, किस नाम से बनाते हैं, इस नाम से फंक्शन भाई। नीचे आएंगे, कैसे बनाएंगे, विंडो डॉट, इस फंक्शन का नाम इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट, और इस तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो कार्ट की CSS है, कौन सी कार्ट, ये जो कार्ट है इसकी CSS में से जो कंटेंट है जिसको 0 किया हुआ उसको 1 करना है। आप समझ आ रही है? मतलब क्या करना है हमें, इसमें एक बढ़ाना है। तो क्या होगा, इस 0 की जगह क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो वो 1 की जगह क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो क्या दिखेगा 3, अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये मैं चाह रहा हूँ। बात समझ आ गई? तो मैं इस कार्ट की CSS को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले ID दूंगा ताकि मैं जावास्क्रिप्ट में गेट कर सकूँ। कार्ट दिया मैंने। अब आप लोग मुझे बताइए CSS कैसे लिखेंगे इसकी, बताइए। ये हमारा वेरिएबल है कार्ट, इसकी मुझे CSS करनी है। स्टाइल करना है मुझे, तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, डॉट स्टाइल लिखा। और अब मुझे इसका कंटेंट चेंज करना है तो मैं डॉट कंटेंट लिखूँगा। उसके बाद इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगा। सही, बात समझ आ गई? अब चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। ये देखेंगे मसला है। अब ये जैसे आपकी ये नैवबार है ना, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नैवबार साथ साथ नहीं आ रहा, साथ साथ शो होना चाहिए नैवबार। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या देंगे, हेडर को पोजीशन स्टिकी, सिर्फ स्टिकी होता है, पोजीशन स्टिकी होता है, मुझे नहीं पता। देखें पोजीशन होता है, क्या होता है, हाँ इसको टॉप 0 भी देना होता है। वो देखें क्या हो रहा है, वो हमारा नैवबार है लेकिन इसके ऊपर से सारी चीज़ें जा रही हैं, नैवबार के ऊपर से सारी चीज़ें जा रही हैं।
इसका मतलब है नैव बार की जेड इंडेक्स कम है। क्या कम है? तो जेड इंडेक्स इसकी बढ़ानी होगी। तो इसकी जेड इंडेक्स बढ़ाने के लिए मैं लिखा जेड इंडेक्स, या क्या होता है इसके अंदर, सर्च करते हैं टेलविंड CSS पर आकर। ओ भाई, यहाँ पर सर्च करेंगे, क्विक सर्च जेड, तो क्या होता है, सिर्फ जेड लिखो, उसके बाद कोई भी नंबर लिख दो। क्या लिखो? तो मैं यहाँ पर आऊँगा, जेड लिखूँगा और 20 लिख दूँगा, तो आप देखें क्या होगा। नैव बार सबसे ऊपर है, बात समझ आ गई? अब मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट पे, कंटेंट तो चेंज नहीं हुआ, पर देखें ऊपर 0 ही लिखा हुआ आ रहा है। ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करूँ, चेक करता हूँ कोई एरर तो नहीं है। कंसोल पे आएंगे हम, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कंसोल लगा कर कि ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। कंसोल डॉट लॉग ऐड टू कार्ट, सही है। तो क्लिक करते हैं भाई, ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया तो फंक्शन चल रहा है भाई, कंसोल आ रहा है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग चेंज नहीं हो रही है। मैं कार्ट को एक बार कंसोल करता हूँ, चेक करता हूँ कार्ट में मुझे क्या मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और सबसे पहले यहाँ पर ऐड टू कार्ट क्या मैंने, तो मुझे कार्ट के अंदर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब मैं अगर इसकी स्टाइलिंग चेक करना चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर स्टाइलिंग क्या हुई हुई, डॉट स्टाइल लिखता हूँ भाई, क्योंकि मैंने इसके अंदर वो ऐड किया था ना, कंटेंट वगैरह कुछ चीज़ें ऐड की थी। तो मैं अब चेक करना चाहता हूँ वो चीज़ें आ भी रही हैं कि नहीं। CSS डिक्लेरेशन, बहुत सारी CSS है, कौन कौन सी अप्लाई हुई है वो दिखाएगा ये इसमें से। ओ भाई, अच्छा एक और चीज़, हम लोगों ने किसको दिया था वो कंटेंट, बिफोर को दिया था ना। हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से बिफोर को थोड़ी ना एक्सेस कर सकते, मतलब भाई आफ्टर जो था। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो कंटेंट कैसे चेंज करें? कंटेंट चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट का। किसका यूज़ करेंगे? हाउ टू चेंज कंटेंट इन CSS आफ्टर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, सही है। तो मैंने इसको सर्च किया, ये नहीं है हाउ टू चेंज कंटेंट इन CSS। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग टैग, लिखता हूँ सॉरी एट्रीब्यूट लिखता हूँ। ये देखें, ये बता रहा है कि आप जो HTML का एलिमेंट है ना, उसको एक एट्रीब्यूट दे दो। क्या दे दो? जैसे इसने दिया हुआ है डाटा टेक्स्ट, किस नाम से दिया हुआ है, और डाटा टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है इनिशियल काउंट कंटेंट। उसके बाद आफ्टर के अंदर उसने ATTR लिखा हुआ है। ATTR का मतलब एट्रीब्यूट, और वही एट्रीब्यूट का नाम लिखा हुआ है ताकि उसकी वैल्यू मिल जाए। इसको चेक करते हैं हम लोग अपने पास भी लगाकर। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हम लोगों को जिस आइटम पे करना है तो उस आइटम को देना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट, सही है। उसके बाद उस आइटम को CSS में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बताइए क्या करूँ मैं यहाँ पर, ये हमारा आइटम है, इसमें क्या दूँ मैं, एट्रीब्यूट दूँ, किस नाम से दूँ, नाम देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाटा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, डाटा टेक्स्ट। उसके बाद क्या करूँ, इक्वल्स टू लगाकर इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, 0 लिख दूँगा। अब क्या करूँ, CSS में आ गया। अब ज़ीरो की जगह मैं लिखूँगा ATTR
और डाटा टेक्स्ट लिख दूँगा। तो अब देखिए वहाँ पर ज़ीरो ही लिखा हुआ आ रहा होगा, वो देखिए ऊपर ज़ीरो ही लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, HTML की एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर ये जो कार्ड था ना, अब मैं इस कार्ड की एट्रीब्यूट को चेंज करूँगा। उसके लिए हमारे पास आता है कार्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, रिप्लेस एट्रीब्यूट होता है क्या, नहीं होता। तो हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं कार्ड डॉट डाटा, नहीं इसके अंदर से नहीं होता, इस तरीके से होता है। सर्च कर लेते हैं भाई हाउ टू सेलेक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा कि किस तरीके से एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ हाउ टू सेलेक्ट डाटा टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट एट्रीब्यूट। ये हमारा एट्रीब्यूट है ना, डाटा टेक्स्ट के एट्रीब्यूट को एट्रीब्यूट हाउ टू सेलेक्ट नहीं, हमें चेंज करना है ना, हाउ टू चेंज डाटा टेक्स्ट एट्रीब्यूट। आई यूज़ आइदर अ मेथड, सही इसने बताया, जो बताया इसने क्या बताया, आप लोग सबसे पहले डाटा डॉट टेक्स्ट दें, उसके बाद आप लोगों को एक्सेस किस तरीके से करना पड़ेगा, उसको पड़ेगा क्या लिखना है यहाँ पर, एलिमेंट डॉट, यहाँ पर ये पूरा क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि डाटा की जगह डाटा सेट लिखा हुआ है। सही है, एलिमेंट डॉट डाटा सेट डॉट टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर अगर डाटा के बाद काउंट लिखता ना, क्या लिखता, तो मैं यहाँ पर लिखता एलिमेंट डॉट डाटा सेट डॉट काउंट। अगर मैं डाटा के बाद लिखता नंबर, तो मैं यहाँ पर लिखता एलिमेंट डॉट डाटा सेट डॉट नंबर। बात समझ आ रही है। अगर मैं यहाँ पर लिखता लैपटॉप, तो डाटा लैपटॉप में यहाँ पर आता है एलिमेंट डॉट डाटा सेट डॉट लैपटॉप। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा कार्ड डॉट डाटा सेट डॉट डाटा सेट, क्योंकि वो जो हम लोगों ने डाटा जो वेरिएबल बना एट्रीब्यूट बनाया है ना, वो एक डाटा है, इस वजह से। तो मैं यहाँ पर डाटा सेट डॉट क्या लिखूँगा, अभी किस नाम से हम लोगों ने एट्रीब्यूट सेट किया था, टेक्स्ट नाम से। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, टेक्स्ट इक्वल्स टू, उसको चेंज कर दूँगा 1 में। बात समझ आ गई। लेट्स चेक अभी क्या है हमारे पास यहाँ पर, सही है, सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर 0 है। ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, क्या हुआ, एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है पड़ेगा, बताइए क्या एरर है, क्या कार्ड क्यों एक्सेस नहीं कर सकते, हाँ देखिए ना यहाँ पर कौन सी लाइन में एरर आ रहा है, कौन सी लाइन में एरर आ रहा है, हाँ 47। तो बताइए 47 में क्या लिखा हुआ है, फोर्टी सेवन लाइन में क्या लिखा हुआ है, तो फिर इसमें एरर है, क्या एरर है बताइए,
कार्ड को, कार्ड कंसोल हुआ हुआ है, वेरिएबल नीचे बना हुआ है, कार्ड ऊपर कंसोल हुआ हुआ है। तो मैंने इनिशलाइजेशन से पहले ही उसको कंसोल करवा लिया है, तो मैं इसको हटाऊंगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब देखिएगा कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट पे, वो देखें ज़ीरो से क्या हो गया वो। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने सिर्फ वन ही चेंज किया हुआ है। मैं क्या करूँगा, प्लस प्लस करूँगा, क्या करूँगा, ताकि हर बार जब भी क्लिक हो तो वो एक बढ़ जाए। कैसे करेंगे वो बता सकती हैं आप लोग? हम लोगों को क्या कर रहे हैं, वन जो लिखा होता है वो वन नहीं लिखना। अब जैसे वहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ है, वहाँ की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो में एक ऐड कर देंगे। अब वहाँ की वैल्यू वन है तो वन में एक ऐड कर देंगे। अगर वहाँ की वैल्यू टू है तो एक ऐड कर देंगे, थ्री है एक ऐड कर देंगे, फोर है एक ऐड कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे, जो इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है ना, इसमें ऐड करना है बस। इस एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए होगी सबसे पहले। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं कार्ट डॉट डाटा सेट डॉट टेक्स्ट, इसकी मदद से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। कंसोल करवा कर चेक कर लेता हूँ, कार्ट डॉट डाटा सेट डॉट टेक्स्ट। मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट पे, सही है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? अब मैं ज़ीरो में क्या करूँगा ताकि ये वन हो जाए, क्या करूँ, प्लस वन करूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कार्ट डॉट डाटा सेट डॉट टेक्स्ट प्लस वन, सही है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, वन हो जाना चाहिए वो। तो यहाँ पर आएंगे हम दोबारा, ऐड टू कार्ट करेंगे, क्या आ रहा है, ज़ीरो वन आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। क्यों हो रहा है ये कॉन्कैटिनेशन? जी कॉन्कैटिनेशन हो रही है यहाँ पर। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? जी मिल जाती है। तो मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूँ? यहाँ पर अभी जो हमारे पास वो जो टेक्स्ट आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, इसी वजह से वो कॉन्कैटिनेट हो रहा है। तो हम लोगों को उसको स्ट्रिंग से हटाना होगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे नंबर में कन्वर्ट? हाँ आवाज़ नहीं आ रही है। किसको? किसको कोटेशन में करना है? बैकटिक, ब्रैकेट के बाद में कोटेशन लगाऊं? हाँ अच्छा, ये जो प्लस वन लिखा हुआ है मैंने ये ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा। 0 plus 1 is 1. यही बोलनी है ना, ये क्या बोलनी है? यही बोलनी। ऐड टू कार्ट करेंगे, नहीं हुआ। दूसरी बार करते हैं, नहीं हुआ। स्ट्रिंग से नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर्च करिए।
क्या सर्च किया आप लोगों ने? हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इन जावास्क्रिप्ट, क्या मिला? पार्स लगेगा, किस तरीके से लगेगा बताइए। यहाँ पर क्या करूँ? पार्स और इंट, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ? पार्स इंट कहाँ लिखूँ? इससे पहले लिखूँ, इसके बाद में लिखूँ, कार्ड के पहले लिखूँ? पार्स इंट लिखना है ना, कहाँ लिखना है? जी पार्स इंट उससे पहले लिखना है। क्या करने बोल रही? अच्छा, डेटा सेट के बाद आएगा। यहाँ पर, यहाँ इसकी जगह अब हम लोगों को तो डेटा सेट की वैल्यू पे ऐड करना है ना। डेटा सेट की वैल्यू पर जो डेटा सेट की वैल्यू आ रही है उसी पे +1 करना है, वो स्ट्रिंग में आ रहा है। ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये देखें, ये स्ट्रिंग में आ रहा है, इसको कन्वर्ट करना है। ये इसके अंदर आएगा इस तरीके से। सही है। अब इस पे हम लोगों को क्या करना होगा? +1 करना होगा ताकि ये एक बढ़ते जाए। इसी तरह से लिखने हैं, कुछ चेंज करने, जल्दी बताइए। क्या? अभी क्या है? 0। क्या हो गया? 1। बढ़ रहा है। बात समझ आ गई? कोई सवाल? बहुत सिंपली, आसानी से किया। लेकिन एक और चीज़, अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, मैंने जैसे ये वाला आइटम सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया मैंने, देखो ऊपर 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा? ये 0 हो गया। तो मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि ये ना सेव रहे रिफ़्रेश होने के बाद भी। तो सर्च करिए कि अगर हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ सेव करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिफ़्रेश होने के बाद भी रहे, वो कैसे होगा, वो सर्च करिए।